हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या एवं सार्वधातुक ज्ञात करें। दोस्तों, एक एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, उसका अंतिम पद भी दिया हुआ है और उसके सभी पदों का योग भी दिया हुआ है। ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पदों की संख्या n और सार्वधातुक d, ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा हल दिया है। हमें क्या क्या दिया है इस चीज़ को पहले लिखना होगा। क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर 5 दिया है। उसके बाद अंतिम पद दे दिया है an बराबर 45। फिर सभी पदों का योग दिया है sn बराबर 400, है ना। अब हमें क्या बोला है, पदों की संख्या n बराबर क्या होगा और सार्वधातुक d बराबर क्या होगा। हमें n का मान और d का मान ज्ञात करना है ना। पिछले क्वेश्चंस में हम बताए थे कि अगर an या sn का मान देता है तो उन दोनों का मान लेकर के हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी मान पूछे उसको निकालना है। तो यहाँ पे an का मान और sn का मान दोनों का मान दिया है, तो हमें n का मान निकालने के लिए an या sn किसी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम sn का लिखते हैं। sn बराबर क्या सूत्र होता है, sn का दो सूत्र होता है, बताए थे ना। sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक सूत्र ये होता है और दूसरा सूत्र क्या होता है, sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस an, है ना। ये सूत्र तब यूज़ करेंगे जब हमें an का मान दिया हुआ हो। तो यहाँ तो हमें an का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे sn का कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे, छोटा वाला सूत्र, है ना। क्या लिखेंगे, n/2 गुना a प्लस an, है ना। sn कितना दिया है, 400। n का मान तो हमें ज्ञात करना है, बटे 2। a का मान कितना दिया है, 5 प्लस an का मान दिया है 45। ठीक, 400 बराबर n/2 गुना, ये कोष्ट का मतलब होता है गुना, ठीक। 45 और 5 50, ठीक। ये 50 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 25 बार में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 25 और n 25n हो जाएगा, तो इसको इस पर लिख देते हैं। 25n बराबर 400, n बराबर 400/25, है ना। अब इस 400 को 25 से काट देते हैं, क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, उसके बाद बचा यहाँ पे 15 और 150 हो गया। 25 छके 150, इसलिए n बराबर 16 है। हमें n का मान पूछा था, क्या होगा, n का मान क्या आया, 16। ये पहला आंसर हमारा हो गया, ठीक। अब फिर दूसरा आंसर निकालना होगा। फिर हमें क्या करना है, d का मान भी तो ज्ञात करना है ना। तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम an वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। an का मान दिया है कितना, 45 दिया है ना। तो an का मान लिख देंगे 45 बराबर a का मान है 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुना d का मान हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, 45 बराबर 5 प्लस 15d, ठीक। क्या करेंगे, इस 15d को इस पर लिख देंगे और ये 5 भी तो इस पर आ जाएगा, तो प्लस 5 बराबर ये 45 इधर, ठीक। अब क्या करना है, 15d बराबर 45 माइनस 5, ये 5 प्लस में है, बराबर के इस साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, d बराबर 45 में 5 घटाने पर 40 बचेगा और बटे नीचे 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 8 40, तो हमारे पास इसलिए d बराबर कितना आ गया, 8/3। ये हमारा दूसरा आंसर,
है ना। यहाँ पे दोनों आंसर को लिखना पड़ेगा एक साथ। लिख देंगे इस प्रकार, n बराबर कितना है, n बराबर 16 और d बराबर 8/3। ये दोनों आंसर को एक जगह पे दिखा देना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ।